स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से अक्षेत्रीय, जो कि हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, यानी कि औरंगजेब क्या था? मुगल सबसे शक्तिशाली आखिरी मुगल शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी केम ईस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई ईस्ट में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। इन 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, यानी कि इंग्लैंड में 1600 में रॉयल चार्टर नाम का एक कानून था जो ग्रांट यानी कि पास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वहाँ उनको ग्रांटिंग यानी कि परमिशन दे दी कि वो सोल राइट यानी कि उनको इकलौता अधिकार है कहाँ पे, ईस्ट में जाके, ईस्टर्न कंट्री है वहाँ जाके शासन करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी बोट गुड्स एट ए चीप प्राइस, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वस्तुएं खरीद के लाई सस्ते रेट पे एंड सोल्ड देम एट हायर प्राइस इन यूरोप, और फिर उनको उन्होंने कहा यूरोप में ऊंची कीमतों पे बेचा। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, और जो कपास व रेशम का उत्पादन इंडिया में होता था तो उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनामन वर द ग्रेट डिमांड, यानी कि जो ये मसाले के जो प्रोडक्ट थे, जैसे पेपर थे, मिर्च थी, क्लोव, लौंग वगैरह, कार्डमम, सिनामन, यानी कि जितने भी स्पाइसेस प्रोडक्ट थे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। सेकंड फेज क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की ट्रेड करने, कहाँ पे? बंगाल में। इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो सेटअप की गई कहाँ पे? बैंक ऑफ रिवर हुगली, यानी कि हुगली नदी के किनारे पे पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री यहाँ पे लगी। औरंगजेब इश्यूड ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी, औरंगजेब ने एक फरमान यानी कि आदेश जारी किया कंपनी को द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी कि टैक्स फ्री वो यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। द कंपनी tried to press for more concessions and manipulate existing privileges, और कंपनी ने कोशिश की और भी ज़्यादा कंसेशन यानी कि छूट मिले उनको, और नए नए अधिकारों को उन्होंने क्या कर लिया? मैनिपुलेट कर लिया, यानी कि अपनी तरफ से बना लिया। ठीक है। हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल्स, कैसे यह व्यापार, इस व्यापार की वजह से बैटल्स यानी कि शुरुआत युद्ध होने लगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनमी, जब बंगाल के नवाब्स थे उन्होंने असर्ट किया अपनी पावर को और ऑटोनमी को, कि भाई वो अपने क्षेत्र के वो खुद शासक है। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और उसके बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया किसी भी प्रकार का कंसेशन यानी कि छूट देने के लिए कंपनी को व्यापार की। द बैटल ऑफ प्लासी, तो इसके बाद हुई बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1757, यानी कि 23 जून 1775 को बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट, ये प्लासी के स्थान पे एक युद्ध हुआ एंड वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, और यह अंग्रेजों की पहली सबसे बड़ी जीत थी भारत में। उसके बाद अलवर्दी खान डाइड इन 1756, 1756 में अलवर्दी खान मर गया था एंड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, और फिर 1758
सावन में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपनी कंपनी की जो आर्मी थी वो सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ी कर दी वहाँ पे प्लासी में। मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ द नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर। यहाँ पे बंगाल के नवाब की हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो सेना मीर जाफर के द्वारा ले जाई गई थी, वन ऑफ सिराजुद्दौला कमांडर, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर यानी सेनापति था, नेवर फोर्ट द बैटल, तो उसने वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ा उसकी तरफ से। मीर जाफर वाज प्रोमिस्ड बाय क्लाइव टू मेड, क्योंकि मीर जाफर को यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था क्लाइव के द्वारा कि वो उसे सिराजुद्दौला को दबाने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस लालच में मीर जाफर ने इसका साथ नहीं दिया, इसका सिराजुद्दौला का, जिससे कि सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद फिर हुई द बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, सिराजुद्दौला का वध किया गया एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया था जैसा कि प्रॉमिस किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर उसके बाद मीर जाफर वाज जस्ट ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, तो मीर जाफर वहाँ पे पपेट यानी कि बिल्कुल कठपुतली की तरह काम कर रहा था, किन के हाथों में, ब्रिटिशर्स के। इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम, तो 1764 में बक्सर में ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के अगेंस्ट के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। एंड इन 1765 मीर जाफर डाइड, और फिर 1765 में मीर जाफर मारा गया। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as a Diwan of province of Bengal, और उसके बाद मुगल एम्परर ने 1765 में, जो मुगल सम्राट था, उसने कंपनी को दीवान प्रोविंस, बंगाल के दीवान प्रोविंस के तौर पे उसको अपॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स, अब कंपनी ऑफिशियल्स बन गए नवाब्स। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, तो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर अपॉइंट हुआ। नवाब एज ए एंग्लिसाइड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, जिसका इंग्लिश वर्जन है, जिसे नवाब को वो नवाब बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नवाब बनाया गया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, इसके बाद फिर कंपनी ने अपना रूल यानी कि शासन बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे, द प्रोसेस ऑफ अनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी कि इंडिया ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने अंदर शामिल करने की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो शुरू कर दी थी। कब, 1775 से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक। ब्रॉट फोर्थ सम की एस्पेक्ट लाइक द कंपनी रेयरली लॉन्च ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन ए अननोन टेरिटरी, तो उसमें कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जैसे कि वो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, या तो मिलिट्री क्या कर लेते थे, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर लेती थी उनसे अननोन टेरिटरी पर, उनको अपने कब्जे में हथियार लेती थी। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, तो उन्होंने इंडियन स्टेट में अपने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडायरी अलायंसेस, और कंपनी ने वहाँ पे राज्यों को फोर्स किया कि वो उसकी सब्सिडायरी अलायंसेस, यानी कि वो उसकी सहायक सेनाएं रहेंगे, ठीक है। द नवाब ऑफ अवध, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंसेस, तो ऐसे ही यहाँ पे जो नवाब, अवध के नवाब थे, हैदराबाद के निज़ाम थे, उनको ज़बरदस्ती अपने टेरिटरी में उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थे उसको एज ए सब्सिडायरी वहाँ पे सब्सिडायरी अलायंसेस के तौर पे स्वीकार करना पड़ा।
फिर इसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। उस टाइम पे एक यही इकलौता शासक था जिसने विरोध किया था। टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली, जो कि हैदर अली का बेटा था। रूलर ऑफ मैसूर, मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799, जिन्होंने 1782 से लेकर 1799 तक शासन किया। फोर वॉर्स वॉट फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर्स, और ब्रिटिशर्स और मैसूर राज्य के बीच में 4 युद्ध हुए। वर नोन एज द एंग्लो मैसूर वॉर, जिनको एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। 1767 से लेकर 1769, 1780 से लेकर 84, 1792 से 1790 से 92 एंड 1799। ठीक है, इसमें 2 युद्ध तो लड़े गए, एक युद्ध तो हैदर अली के द्वारा और बाकी युद्ध लड़े गए टीपू सुल्तान के द्वारा। इन 1799 ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, और 1799 में ब्रिटिशर्स श्रीरंगपट्टम की जो लड़ाई है वो जीत गए अगेंस्ट द मैसूर, एंड टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। और ऐसे टीपू सुल्तान यहाँ अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम को बचाते बचाते मर गया। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन, इसका ये हो गया हमारा इसका डिटेल समरी। ठीक है, बाकी इसकी जो डिटेल में जो लेसन्स है ना उसको हम बाद में करेंगे, अभी हम करेंगे सिर्फ समरी, और इसके क्वेश्चन भी कर लेना स्टूडेंट्स आप। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो।